जरा सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे जदीद तैयारा बरदार जहाज, एक ऐसा तैरता हुआ शहर जो अमेरिकी ताकत का निशान है। नाम है उसका यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। अब जरा ये भी सोचिए कि क्या हो अगर यही जहाज, यही ताकत का मरकज अचानक जंग के मैदान से गायब हो जाए। अब इस बारे में ना इंटरनेट पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक कहानी कहती है कि जहाज तबाह हो गया, दूसरी कहती है कि नहीं, एक हादसा हुआ है। तो आज हम इसी $13 अरब के मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू कहां से होती है? एक ऐसी खबर से जिसने इंटरनेट पर जैसे आग लगा दी। सीधा सीधा दावा यह था, $13 अरब का जंगी जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अब यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो सीधा एक एटॉमी ताकत की फौजी साख्त पर हमला करता है। लेकिन आप जानते हैं ना, किसी भी अच्छी सस्पेंस भरी कहानी की तरह जो बात सबसे पहले सामने आती है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ सच में हुआ क्या था? क्या वाकई दुनिया का सबसे महंगा जंगी जहाज दुश्मन के हमले की जद में आ गया, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? कोई ऐसी कहानी जो शायद इससे भी ज्यादा पेचीदा हो, जिसमें टेक्नोलॉजी, इंसान की हिम्मत और जदीद जंग की तल्ख हकीकतें छुपी हों। अच्छा, एक बात तो पक्की है, दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज इस वक्त एक्शन से बाहर है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? तो चलें इस मामले की तह में उतरते हैं, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक कहानी कहती है कि ये एक हादसा था और दूसरी कहती है कि नहीं, ये एक हमला था। तो सबसे पहले देखते हैं सरकारी मौक़िफ़ को। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 12 मार्च को जहाज के मेन लॉन्ड्री रूम में बहुत शदीद आग लग गई। अब आप सोच रहे होंगे, लॉन्ड्री रूम, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन देखें, ये कोई आम इमारत नहीं है। ये एक ऐसा बहरी जहाज है जो एटमी रिएक्टर पर चलता है, जिसकी छत पर अरबों डॉलर के लड़ाका तैयारे खड़े हैं। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। ये ऐसा ही है जैसे बारूद के ढेर के पास माचिस जलाना। और ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आग के शोले तकरीबन 30 घंटे तक बुलंद होते रहे। सोचें जरा, 30 घंटे! इस वाक़े में 3 सेलर्स जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत इतनी खराब थी कि उसे फौरन ही हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ा। 200 से ज्यादा लोगों को धुएं की वजह से तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ी और अमले के सोने की 100 जगहें यानी बर्थ्स जलकर बिल्कुल राख हो गईं। अब हालत यह है कि ये जहाज क्रोशिया की एक बंदरगाह पर खड़ा है और कहा जा रहा है कि इसकी मरम्मत में 12 से 14 महीने लग जाएंगे, यानी 1 साल से भी ज्यादा का अरसा। लेकिन देखें, सरकारी कहानी सिर्फ आग लगने पर ख़त्म नहीं हो जाती। ये कहानी उस शदीद दबाव की भी है जिससे ये जहाज और उसका अमला गुजर रहा था। ये आग, आप कह सकते हैं, एक ऐसे माहौल में लगी जहां इंसान और मशीन दोनों ही अपनी बर्दाश्त की आखिरी हदों पर थे। ये जहाज 279 से ज़्यादा दिनों से लगातार समंदर में था। ये वियतनाम जंग के बाद तकरीबन एक रिकॉर्ड है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ज़रा इसको महसूस करने की कोशिश करें। 279 दिन, मुसलसल बेचैन रातें, हर वक्त खतरे का एहसास और अपने घरवालों से, अपने प्यारों से हज़ारों मील की दूरी। इतने लंबे अरसे तक हाई अलर्ट पर रहना किसी भी इंसान के लिए, किसी भी अमले के लिए जहनी और जिस्मानी तौर पर कितना थका देने वाला हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और यहीं पर सरकारी कहानी में एक बहुत ही तशवीशनाक पहलू सामने आता है। कुछ रिपोर्ट्स अगरचे गैर मुसद्दक़ा हैं, लेकिन वो ये इशारा देती हैं कि हो सकता है कि शदीद थकावट और दबाव का शिकार कुछ सेलर्स ने जानबूझकर ही आग लगाई हो, ताकि उन्हें जंगी कार्रवाइयों से छुट्टी मिल सके। अब अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो यह हादसे की कहानी नहीं रहती, ये एक इंसानी अलमिये की दास्तान बन जाती है। अच्छा, अब जरा इस मामले का दूसरा रुख देखते हैं, यानी खुद यूएसएस फोर्ड की अपनी तारीख, जो तकनीकी मसाइल से कुछ कम नहीं भरी। आपने सुना होगा कि कोई भी बड़ा हादसा अचानक नहीं होता, उसके पीछे अक्सर छोटी छोटी खराबियों की एक लंबी लाइन लगी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर एक बड़े तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि इतना जदीद, इतना महंगा जहाज होने के बावजूद ये कई बुनियादी मसाइल से दो चार था। मिसाल के तौर पर इसका सीवरेज सिस्टम बार बार खराब हो जाता था और हर बार इसे ठीक कराने पर $4 लाख का खर्चा आता था। सोचें, फिर इसके हथियारों को ऊपर डेक तक लाने वाली जो एलिवेटर्स थीं वो भी काबिले भरोसा नहीं थीं। इसका सीधा मतलब यह है कि जंग के वक्त आप अपने तैयारों को तेजी से मुसल्ला नहीं कर सकते। और तो और इसका जो नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम था, यानी तैयारों को उड़ाने का नया तरीका, वो भी पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ था। तो ये सारे मसाइल मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां एक इंतहाई पेचीदा सिस्टम पहले से ही बहुत दबाव का शिकार है। ठीक है,
तो अब जरा इस जहाज से नजर हटाते हैं और इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जिसका ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बहरी जहाज की नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बाजी है और इस बिसात पर हर मोहरा, हर चाल बहुत अहमियत रखती है। सबसे पहले तो उसकी कीमत पर गौर करें। 13.2 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि पाकिस्तान के सालाना दिफाई बजट से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ लोहे का एक जहाज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी है। और जब इतनी बड़ी सरमायाकारी मैदान जंग से बाहर हो जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। और बात सिर्फ यूएसएस फोर्ड की नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि इसी इलाके में अमेरिका को अपने दूसरे असासों जैसे रेडार, ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों की मद में भी $800 मिलियन का नुकसान हो चुका है। तो ये नंबर्स हमें बताते हैं कि ये पूरा तनाज़ो अमेरिका के लिए कितना महंगा पड़ रहा है। और इसी माहौल में एक और बड़ी खबर सामने आई है कि पेंटागन 200 अरब डॉलर की एक और बहुत बड़ी फंडिंग की दरखास्त तैयार कर रहा है। 200 अरब डॉलर, ये रकम साफ इशारा दे रही है कि अमेरिका इस खित्ते में एक लंबी और बहुत महंगी जंग की तैयारी कर रहा है। अब ये सब हो कहाँ रहा है? आबनाए हुर्मुज़ के आसपास। ये वो तंग सा समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। आप इसे आलमी मईशत की शहरक कह सकते हैं। यहाँ अगर जरा सी भी गड़बड़ हो, कोई भी फौजी कार्रवाई हो, तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर पड़ता है। और यही वजह है कि इस इलाके में एक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज का होना या ना होना इतनी बड़ी बात है। तो अब हम इस पूरे मुअम्मे के बिल्कुल मरकज में आ गए हैं, जहां दो कहानियां, दो बयानिए आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ कहानी है आग की, थकावट की और तकनीकी खराबी की, और दूसरी तरफ दावा है एक कामयाब दुश्मन के हमले का। तो यहाँ जंग सिर्फ समंदर की लहरों पर नहीं हो रही, बल्कि खबरों की सुर्खियों और सोशल मीडिया की टाइमलाइंस पर भी लड़ी जा रही है। यहाँ आप इस मालूमाती जंग को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमले की कहानी। ये कहानी कहती है कि जहाज को ईरानी हमले ने नाकारा किया, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी फौजी शिकस्त है और ईरान की ताकत का सबूत। इस कहानी के मुताबिक लॉन्ड्री में आग लगना सिर्फ एक कवर स्टोरी है, असल नुकसान को छुपाने का एक बहाना। दूसरी तरफ है हादसे की कहानी। ये कहती है कि नहीं, ये कोई जंगी वाकया नहीं था, बल्कि इसकी वजह अमले की शदीद थकावट और जहाज के अपने तकनीकी मसाइल थे। और ये इस बात का सबूत है कि जदीद टेक्नोलॉजी की भी अपनी हुदूद होती हैं। आजकल की जंगों में एक बहुत ही ताकतवर हथियार है डिसइंफॉर्मेशन, यानी गलत मालूमात को जानबूझकर फैलाना। इसे आप जंग की धुन समझ लें, जिसका मकसद सच्चाई को छुपाना, दुश्मन को कंफ्यूज करना और लोगों की सोच को अपने हक में मोड़ना होता है। जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान पर इल्जाम लगाती है कि वो झूठे पैगामात की मशीन चला रहा है, तो वो इसी मालूमाती जंग की बात कर रहे होते हैं। और आखिर में यूएसएस फोर्ड की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने ला खड़ा करती है। सवाल यह है कि आज के दौर की जंग में एक सुपर कैरियर जैसी अजीम मशीन की असल और सबसे मुश्किल जंग किससे होती है? क्या दुश्मन के मिसाइलों से, या फिर खुद अपनी ही बेइंतहा पेचीदा टेक्नोलॉजी और उससे चलाने वाले इंसानों की बर्दाश्त की हदों से?